वीडियोज का इस वीडियोज में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में पूरा देखिएगा और बने रहिए इस वीडियो में। आज तो हम आइए संकटा माता रानी की पूरी विधि और पूजन कैसे करते हैं और किस लिए करा जाता है। तो आज इस औशान बीवी माता गौरी की पूजा की जाती है। तो आज हम पूरी विधि बताएंगे कि पाटे पे कैसे माता गौरी औशान बीवी माता का चित्र बनाकर हम पूजन करते हैं। तो संकटा माता का व्रत किस लिए किया जाता है, तो संकटा माता का व्रत कौन कौन करता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो संकटा माता का व्रत सुहागिन औरतें करती हैं और ये संकट कटने का व्रत मानकर रहा जाता है। जब किसी पर विपदा वगैरह कुछ भी होता है तो वो लोग मन्नत मांग सकते हैं। तो सुहागिन औरतें, जिनको भी ऐसा नहीं है कि लड़के सिर्फ औरतें ही मन्नत मांगती हैं, कोई भी पुरुष हो या महिला या लड़की, कोई भी मन्नत मांग सकता है। और फिर उसके बाद ऐसे सुहागिन औरतों को ये सुहागिन व्रत रहा जाता है। सुबह से जब तक इसकी पूजा विधि विधान ना हो जाए तब तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसमें जब हम इकहरी बोलते हैं, इकहरी अगर हम सुहागिन खिला रहे हैं तो उसमें 7 महिलाएं, 5 महिलाएं, 9 महिलाएं ऐसे ली जाती हैं। और हम दोहरी जब खिलाते हैं तो 18 महिलाएं होती हैं, जिनमें से एक कन्या भी होती है और एक विडो औरत भी होती है। तो यहाँ पर हमारी जो पड़ोस वाली भाभी हैं उन्होंने हमें बुलाया है, तो हम उनके यहाँ दोहरी खिलाई जा रही हैं। तो एक उनकी बेटी ने मान रखा था और एक उन्होंने खुद से, तो दोनों लोग 18 ऐसे जोड़े से खिलाएंगी। तो पहले करना क्या होता है कि एक पाटा लेंगे हम, पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएंगे और माता औशान बीवी माता का चित्र बनाएंगे हम उसके ऊपर। और जो लोग पाटे पे बनाना चाहते हैं वो पाटे पे भी बना सकते हैं, दीवार में बनाते हैं, दीवार पे भी बनाते हैं। और कुछ लोग पान के पत्ते में बनाते हैं, तो पान के पत्ते में बहुत शुभ होता है। तो पान के पत्ते में आप औशान बीवी माता का चित्र बनाएं, जिनको गौरी माता बोला जाता है। ये सब दुर्गा माता के ही स्वरूप हैं, दुर्गा माता के ही अन्य स्वरूप हैं। तो पहले हम इस तरीके से पाटे पे उनका चित्र बनाएंगे, फिर फूल पुष्प चढ़ाएंगे और श्रृंगार की सारी सामान जो भी हम इन महिलाओं को जो भी हम दान करेंगे तो वो सारा हम इस पाटे पे चढ़ाएंगे, माता रानी को समर्पित करेंगे सबसे पहले। और हम अष्टदल कमल बना के उस पर एक कलश रखेंगे, कलश के ऊपर कटोरी रखेंगे, चावल रखेंगे और अक्षत रखेंगे और उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। और एक गौरी का जो गोबर की गौर बोलते हैं, गौर भी बनाना ज़रूरी है बिल्कुल। और ना हो तो हल्दी रख सकते हैं। और 5 गिट्ट के मिट्टी के जो ढीले बोले जाते हैं, तो वाइट हो या ब्लैक कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और माता गौरी की प्रतिमा इस तरीके से बना के उसमें सिंदूर चढ़ाएंगे। और फिर इसी से ही सुहागिन औरतें सुहाग लेती हैं बाद में। तो इस तरीके से उनको अक्षत चढ़ाएंगे। जो ये पूजन करवा रहा है, जो खिला रहा है, तो वो सबसे पहले करेगा, फिर उसके बाद सारी औरतें करेंगी। और एक इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है सभी महिलाओं के लिए, जो महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी महिलाएं किस अवस्था में खा सकती हैं। तो मासिक धर्म में जो महिलाएं होती हैं उनको बिल्कुल भी वर्जित है, ये उनके लिए नहीं वो खा सकती हैं। तो एक दिन पहले से ही हमें निमंत्रण देना पड़ता है ताकि हम पता कर सके कौन सही है। और शुद्ध साफ कपड़े वस्त्र नहा धो के सुबह से रहना चाहिए और कुछ भी खाया नहीं जाता है, व्रत रहा जाता है जब तक हम पूजन पूरा ना कर लें। तो इस तरीके से हमें पूजा करना होता है। और माहुर, पहले माता रानी को माहुर लगाएंगे, फिर उसके बाद सारी महिलाएं एक तरफ से माहुर लगाएंगे। और माहुर लगाने के बाद हम उठेंगे नहीं, वहीं पर बैठे जब तक हमारी पूजा समाप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हमें उठना नहीं है। खिसक के ही हमें सारी पूजा करनी है। तो पहले इस तरीके से सभी एक पहले जो हम पूजा कर रहा है, जो करवा रही हैं भाभी हमारी, पहले उन्होंने पूजा करी, फिर एक एक करके सारी महिलाओं ने पूजा करी।
तो फूल पुष्प और प्रसाद जो भी हम महिलाओं को प्रसाद देंगे वो सारा प्रसाद माता रानी को समर्पित करना है। तो एक सुपारी और पान और कलश और मिठाई हो या जो भी गुड़ चना ज़रूर रखें। इस पूजन में गुड़ चना ज़रूर रखा जाता है। तो इस तरीके से आप पूजन करेंगे और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए फिर गौरी गणेश भगवान का पूजन करेंगे और उनको सारा कुछ चढ़ाएंगे सभी जो भी हमारे पास है। तो गौरी माँ का अखंड सौभाग्यशाली का वरदान देती हैं। माता का पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। माता का ध्यान देते हुए इस तरीके से आप पूजन करेंगे। सभी नैवेद्य जो भी आपके चढ़ावे में नैवेद्य चढ़ाएं, जो भी फल फूल मेवा जो भी आपका है सब कुछ चढ़ाना है। उसके बाद सभी कुछ अर्पित करें। सिंदूर रोली सब चढ़ाने के बाद जो भी बिंदी वगैरह जो भी श्रृंगार का सामान आप लाए हैं तो इस तरीके से आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। उसके बाद कथा होगी। बिंदिया लगाएं, श्रृंगार जरूर चढ़ाएं, धूप दीप करें, नैवेद्य चढ़ाएं। जो भी आप सुहागिनों औरतों को देना चाहती हैं वो सभी मिठाइयाँ, सभी फल फ्रूट जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो सब पहले माता रानी को सबसे पहले माता रानी को समर्पित करेंगे। चना गुड़ ज़रूर चढ़ाना है तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो उसके बाद फिर हम प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर सबके कोछे पे ही दिया जाता है तो एक एक करके सबको देंगे। उसके बाद कथा सुनेंगे फिर खाएंगे। कथा सुनने के बाद फिर खाया जाता है। फिर वहाँ पे पानी की व्यवस्था पहले से ही कर लेना है। फिर हाथ धो के और हाथ साफ करके फिर उठना नहीं है, बैठे ही बैठे जाके माता रानी को आरती वगैरह सब करना है। आरती करने के बाद फिर उसके बाद सुहागिन औरतों को सुहाग लेना है। एक एक करके जो भी सुहाग लेंगी वो सब एक एक करके जाएंगी और सुहाग लेंगी। उसके बाद जो भी सामग्री चढ़ी हुई है तो वो जो पूजा करवा रही हैं भाभी हमारी वो सबको दान देंगी। जो भी माता रानी का श्रृंगार में चूड़ी है, बिंदी है, जैसे कि एक एक करके सबको उपहार के तौर पे दिया जाता है। तो इस तरीके से सुहागिनें खिलाई जाती हैं। खिलाने के बाद हम फिर उसके बाद कथा जो है वो हम आपको इस वीडियो में पूरी कथा का सुनाएंगे कि कैसे कथा होती है, माता रानी की कथा सुनाई जाती है। तो इस वीडियो में बने रहिए। कथा कौन सी कथा सुहागिन औरतों जो सोगिले खिलाई जाती हैं तो कौन कौन सी कथाएँ तो बहुत सारी हैं। आजकल यूट्यूब गूगल पे आपको मिल जाएंगी। तो कथा वैसे भी आप याद कर सकते हैं। अन्यथा हमारे इस वीडियो में बने रहिए तो हम आपको कथा का भी वीडियो पूरा अभी इसी में दिखाएंगे कि कैसे हमारी बगल वाली आंटी जो बैठी हुई हैं वो कथा आपको सुनाएंगी। तो इस तरीके से सुहागिनों का व्रत किया जाता है। औशान बीवी माता का व्रत किया जाता है। तो सभी माता दुर्गा का ही स्वरूप है। जो गांव में लोग देवी माता का पूजन करते हैं, कोई भी मुंडन या सब गांव के बाहर जो हमारी कुल देवी होती हैं वो भी हमारी माता रानी होती हैं। सभी के अलग अलग कुल देवता होते हैं। तो अधिकतर हम जब भी कोई शादी विवाह में तो देवी ज़रूर पूजी जाती हैं। तो देवी माता जो होती हैं ये औशान बीवी कुल देवी ही मानी जाती हैं। तो इस तरीके से हम सुहागिन औरतों का व्रत करते हैं। तो आपको आइए सुनाते हैं कि कैसे कथा सुननी है। हमने आपको पूरी विधि बताई थी। अब ये देखिए कि ऐसे इस तरीके से एक एक सुहागिन के कोछे पे इस तरीके से मिठाई में जो माता रानी को समर्पित किया था वही प्रसाद हम सबको देंगे। तो यहाँ पे हमारी भाभी की लड़की खिला रही हैं तो वो भी देंगी प्रसाद। तो वो ये देखिए सबको एक एक करके सबके कोछे पे देंगी। तो एक कन्या भी है हमारे पूजन में। तो इस तरीके से सबको प्रसाद देने के बाद अब कथा सुनी जाएगी। फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। फिर उसके बाद हम श्रृंगार लेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब अभी हम कथा सुनने वाले हैं। अब हमारे सामने जो भाभी बैठी हुई हैं यही हमारी कथा सुनाएंगी।
तो ये सबके कोछे में सबका मिठाई दे दी गई है। अब हम अक्षत या फूल जो भी होगा हमारे पूजे की सामग्री में, तो हम अक्षत भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, तो हाथ में लेके बैठेंगे। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम फिर अक्षत डालेंगे। तो पहले हम अक्षत अभी सबको दे दिया गया है, तो एक हमारी जो नंद हैं वो अभी अब बाद में लास्ट में आई हैं, तो वो अभी पूजा कर रही हैं। उनके बाद फिर कथा सुनाएंगे। तो ये पूजा करने के बाद इनके फिर उसके बाद सबका हो चुका है, सबका पोछा ओछा दे दिया गया है, क्योंकि ये लेट हो गई थी तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो अब कथा स्टार्ट करने वाले हैं। तो अक्षत लेंगे, ये देखिए सभी लोग अक्षत फूल जो भी होगा वो लोग लेंगे, फिर कथा सुनेंगे। तो कहीं की चुकलिया में जरा सा दूध ली और जरा सी वो चावल लिए। तो अम्मा देखी तो पहले तो थोड़ा सा इधर रख दो, हम मर्द बना देंगे चलो। तो ले गई उनके यहाँ कुछ था नहीं, बहुत गरीब थी वो। तो अभी बोलिया से नहीं कि बोलिया ये देखो इसकी है कि बना दो, एक बच्चा है तो बना के दे दो। तो वो कहे चला मैं बना दे। तो मैं चढ़ाई छूले, पहले छोटा बर्तन चढ़ाई। तो जैसे वो चढ़ाई तो जैसे वो बनने लगा वैसे वो फैलने लगे। फिर वो जरा से चावल उनका फिर वो बड़ा भगोड़ा भगोना नहीं किए तो बहुत फैल रही है। तो भैया क्या करे, कहीं अंदर जाके वो बोला, वही बच्चा बोला कि अंदर जाके देखो बर्तन रखे हैं तुम्हारे यहाँ। तो बूढ़ा माता कहेंगी नहीं भैया हमारे यहाँ कुछ बर्तन नहीं रखे हैं। तो कहेंगी नहीं जाओ। तो जब भैया अंदर गई तो देखे बड़े बड़े भगोना रखे उनके अंदर घर। तो वह चूल्हे लाए वो भगोना रखी, फिर मक्खी पड़ती। तो जब पलटी तो वो बहुत बड़ा भगोना था, वो फिर हो गई। तो जब हाँ फिर हो गई, लेकिन जब उबलने लगी तो उनकी बउलिया जो थी वो जरा सा ऐसे पोछी पाछी, उसके बाद अपने मुँह में चाट ली। तो जय गणेश करके और चाट ली। तो जब पूरी खीर बन गई, अम्मा खीर बन गई। अच्छा बूढ़ा माँ तो नहीं बताए कि ऐसा हम किए हैं। तो जब पूरी खीर बन गई तो कहीं लो अम्मा खीर बन गई है और बालक को दे दो। तो जब वो कहे तो गणेश भगवान से माता कहीं बूढ़ी माता कहीं खीर लो भैया तुम खीर कहे रहो और जो चमत्कार लेगा जरा चावल दे रहा है तो पूरा भगवाना भर गया। तो ये भोग लगाओ। तो कहीं हमारा भोग तो पहले लग चुका है, लेकिन पहले कैसे लग चुका, बनी अभी है, हम और कहीं रहना तो पहले कैसे लग चुका। तो कहीं नहीं माता वो अपनी बहू से पूछो, देखो वो बड़ा दुखी। तो एक दिन ऐसे निकला हुआ तो उसने देखा तो ले लिया। तो बोली कि राधा में आई तो बड़ा उदास उदास है। तो रानी को क्या हो गया राजा। तो कुछ नहीं, ऐसे तो लोग बड़ा मान सम्मान करते, लेकिन सुबह सुबह अगर हमको देख लेते हैं पता नहीं क्या मुँह फेर लेते हैं, हमारे बच्चा नहीं हो रहा है तो इसीलिए कोई हमको देखना नहीं चाहता सुबह सुबह। तो रानी कहीं अच्छा ठीक है। तो उनकी वो देख रहे सुन रही थी, दासी उनकी सुन रही थी। तो दासी कही कि हमारी कथा हो चुकी है, अब हमारी आरती होगी। तो आरती सभी लोग गा रहे हैं, धीरे धीरे गा रहे हैं। तो आरती आप अम्बे गौरी माता की भी कर सकते हैं और संकटा माता की आरती भी होती है, बुक होती है आरती की जो किताब होती है, उससे आप पढ़ सकते हैं, उससे आप आरती कर सकते हैं। तो आरती हो गई है। फिर उसके बाद अब एक एक करके सभी लोग सुहाग लेंगी। तो ये देखिए पहले आंटी लेंगी, फिर उसके बाद सभी एक एक लोग करके पहले गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद हम इन्हीं गौरी माता से सिंदूर का सुहाग लेते हैं और फिर पूजा समाप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आपको करना है। अवसान बीवी माता संकटा रानी का व्रत होता है जो कि बहुत ही लाभकारी होता है। जो भी संकट में होता है, जो भी मनोकामना के लिए अगर इस व्रत को मानता है, इस पूजन को करने की विधि को करने की मनोकामना करता है, तो उसकी 100% मनोकामना पूर्ण हो जाती है। किसी भी स्थिति में इस मनोकामना को आप मान सकते हैं। और शान बीवी माता संकटा रानी का व्रत कोई भी मान सकता है, पुरुष हो, महिला हो, लड़की हो, कोई भी कर सकता है, किसी को भी वर्जित नहीं है। तो आप इस तरीके से संकटा माता का व्रत करें और संकटा माता का पूजन करें और संकटा खिलाएं, सुहागिन औरतों को खिलाएं। तो इसमें गर्भवती महिलाएं नहीं खिलाई जाती हैं और ना ही मासिक धर्म वाली महिलाएं खिलाई नहीं जाती हैं। तो इस तरीके से